विरासत किस्त नंबर 4। जब ईवा शार्लेट के कैबिन में सर्व करने गई तो वहाँ का मंजर कुछ ऐसा था। शार्लेट अपनी दो दोस्तों के साथ बैठी थी, जबकि उनके लिबास ऐसे थे कि कि ईवा ने सोचा अगर वो कुछ ना भी पहनती तो भी ज़्यादा फ़र्क ना होता। जबकि स्टीफ़न और 3 लड़के शार्लेट की दूसरी साइड पर उसके बिल्कुल साथ चिपक कर बैठे थे। एक लड़के की गोद में उसकी गर्लफ्रेंड बैठी शराब पी रही थी। जब ईवा आई तो उसने अपने शराब का गिलास आगे किया। ईवा ने उसका गिलास दोबारा भरा, जबकि शार्लेट ने अपने साथ बैठे मार्क को एक आंख का इशारा दिया। मार्क फ़ौरन अपना बाजू शार्लेट के गले से निकालता ईवा की तरफ आया, जो बेध्यानी में वहाँ पानी की बोतल्स रखती वापस जा रही थी। अपने पीछे खड़े मार्क को ना देख सकी और उससे टकरा गई। अब मंजर कुछ यूँ था कि ईवा को उन सब की हल्की हल्की हंसने की आवाज़ें आईं, जबकि स्टीफन स्पार्ट चेहरा किए मार्क को देखता बोला, मार्क, तुम मेरी एम्प्लॉय को यूँ तंग नहीं कर सकते। वो अब तुम्हारी एम्प्लॉय से ज़्यादा मेरे भाई की एम्प्लॉय है। शार्लेट की आवाज़ गूंजी। उसे हमेशा से स्टीफन का रुझान ईवा की तरफ होना जहर लगता था। स्टीफन ने शार्लेट की बात पर अपनी मुठ्ठियाँ भेजी। जबकि ईवा सिर्फ मार्क के रास्ते से हट जाने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो फ़ौरन से यहाँ से भाग सकती, मगर मार्क ने झटके से ईवा की शर्ट पर लगा उसके नाम का टैग खींचकर उतार दिया, जहाँ ईवा को ये भी महसूस हुआ कि उसकी शर्ट भी थोड़ी सी उस जगह से ख़राब हो गई हो। मगर ईवा के लिए वो नेम टैग ज़रूरी था। आज ही अलेक्जेंड्रो ने सब वर्कर्स की क्लास ली थी कि उनको ड्रेस कोड के हिसाब से चलना था। ईवा ने मार्क की तरफ देखा, जबकि मार्क हवस भरी नज़रों से ईवा को देखता बोला, अगर ये चाहिए तो इधर आकर ले लो छोटी लड़की। मार्क कैबिन के बिल्कुल सामने गोल्फ क्लब की सीढ़ियों पर खड़ा बोला। ईवा छोटे छोटे कदम बढ़ाती उसकी तरफ आई और उसने मार्क की हथेली से अपना नेम टैग लेने के लिए हाथ आगे ही किया था कि मार्क ने तेज़ी से अपना पाँव ईवा से उलझाया और ईवा सीढ़ियों पर गिर गई, जबकि कैबिन से कहकों की आवाज़ें ईवा के कानों में पड़ीं। जबकि स्टीफन शार्लेट से हाथ छुड़वाता भागते हुए ईवा के पास आया। सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं थी, मगर फिर भी ईवा की बातों की कोनियाँ छिद गई थी। ईवा को पाँव और टांगों पर भी बुरी तरह से चोट आई थी, जिसे उसकी लॉन्ग स्कर्ट ने छुपा लिया था। स्टीफन ने फ़ौरन ईवा का हाथ पकड़ा और उसने ईवा को अपनी गोद में उठा लिया, जबकि अलेक्जेंड्रो, जो कि सारा मंजर अपनी ऑफिस की खिड़की से देखकर ईवा को बचाने आ रहा था, जब उसने ईवा को स्टीफन की गोद में देखा तो उसके अंदर इश्तियाल का लावा फूट पड़ा। उसने अपनी ड्रेस शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की और बिना किसी की परवाह किए ईवा को स्टीफन की गोद से ऐसे छीना जैसे ईवा उसका कोई पसंदीदा खिलौना हो जिसे वो स्टीफन से वापस ले रहा हो। ईवा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली तो अलेक्जेंड्रो को अपने करीब देखते उसने अलेक्जेंड्रो की गोद से उतरना चाहा, जबकि ईवा को हाथ पाँव हिलाते देख अलेक्जेंड्रो ने उसकी कमर पर गिरफ्त तेज़ कर दी और उसे अपनी मोटी सुर्ख आंखें दिखाईं, जैसे वो ईवा को वार्न कर रहा हो। मैं अपने वर्कर्स का ख्याल रख सकता हूँ स्टीफन। अलेक्जेंड्रो स्टीफन के हैरान चेहरे को देखता बोला। फिर पीछे मुड़कर कैबिन में मैनेजर में बोला, मैनेजर इसका फ़ोन ले लो। अलेक्जेंड्रो शार्लेट की दोस्त की तरफ इशारा करता बोला, जिसने यकीनन ईवा को गिरते हुए की वीडियो बनाई थी, जबकि मार्क की तो जैसे हवा ही निकल गई थी सारी। मार्क अलेक्जेंड्रो और शार्लेट का कज़न था। अलेक्जेंड्रो उसका मामला बाद में छोड़ता फ़ौरन ईवा को लिए वहाँ से निकला, जबकि
शार्लेट पैर पटकती खराब मूड के साथ वहाँ से उठती चली गई। उसके पीछे उसकी दो दोस्तें भी कैबिन से निकल गईं। वो जानता था कि ईवा को अभी डॉक्टर की ज़रूरत थी। ईवा को लोगों की नज़रें खुद पर पड़ती महसूस हो रही थीं। तभी उसने शर्म से अपना चेहरा अलेक्जेंड्रो के मजबूत सीने में छुपा लिया। जबकि अलेक्जेंड्रो, जिसका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, वो बस ये सोच रहा था कि कैसे मार्क को सज़ा दे। मगर ईवा की इस मासूम हरकत पर जैसे किसी ने जलते कोयलों पर पानी डाल दिया हो। अलेक्जेंड्रो ने नरमी से ईवा को आगे वाली सीट पर बिठाया। ईवा से नज़रें उठाकर नहीं देखा जा रहा था। अलेक्जेंड्रो ने आगे बढ़कर ईवा को सीट बेल्ट पहनाई, जबकि ईवा को जब उसके लब अपने गाल पर मिस होते महसूस हुए, उसे जैसे एक झटका सा लगा। मगर अलेक्जेंड्रो के तासुरात ऐसे थे कि कुछ हुआ ही ना हो। ईवा ने आंखें मीचते अपनी सीट बेल्ट पर गिरफ्त सख्त की। उसे अलेक्जेंड्रो से बहुत डर लगने लगा था। वो अलेक्जेंड्रो को बुरा नहीं समझती थी। उसके दिमाग में ये बात डाल दी गई थी कि उसके बाप के किए का उसे अपने बाप के किए का भुगतना होगा। जबकि अलेक्जेंड्रो को ईवा से आती मीठी मीठी खुशबू जैसे मदहोश कर रही थी। देखें, अगर आप चोट नहीं दिखाएंगी तो हम कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। अलेक्जेंड्रो, जो कि वेटिंग एरिया पर बैठा था, लेडी डॉक्टर की आवाज़ में अंदर आया। क्या हुआ डॉक्टर? अलेक्जेंड्रो ने ईवा के शर्म से लाल सुर्ख होते चेहरे को देखते लेडी डॉक्टर से पूछा। मैंने इनके पाँव और बालों पर पट्टी कर दी है, मगर मुझे यकीन है कि आपकी वाइफ की टांग पर भी चोट है। ये हमें अपनी चोट देखने नहीं दे रही, डॉक्टर ने लंबे चौड़े नौजवान को देखते कहा। इस वक्त इस रूम में दो लेडी डॉक्टर और दो लेडी नर्स और डॉक्टर ही मौजूद थी। अलेक्जेंड्रो चलता हुआ ईवा के पास आया और उस स्टूल पर बैठ गया जहाँ भी डॉक्टर बैठी थी। अलेक्जेंड्रो ने अपना हाथ ईवा की स्कर्ट पर रखा, जिसे ईवा ने हटाने के लिए अपना हाथ अलेक्जेंड्रो के खुरदरे हाथ पर रखा, जबकि अलेक्जेंड्रो ने नरमी से उसके हाथ पर एक थप्पड़ मारा और ईवा का नाजुक हाथ अपने दूसरे हाथ की गिरफ्त में लेता पीछे कर गया। और दूसरे से फ़ौरन ईवा की स्कर्ट उठाई। ईवा ने अब अपनी आंखें मीची हुई थी और वो इस वक्त शर्म से डूब चुकी थी, क्योंकि दोनों नर्स अपनी मुस्कुराहटें छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब अलेक्जेंड्रो के सामने ईवा का सफ़ेद वजूद वाज़िया था। उसके घुटने और इनर थाइस में लाल चोट के निशान थे। अलेक्जेंड्रो ने नर्स से कॉटन का टुकड़ा पकड़ा और उसमें एक लेंदर डालकर ईवा के घुटने के ज़ख्म पर रखा। ईवा का चेहरा आंसुओं से भर चुका था। उसको ज़्यादा रोना अलेक्जेंड्रो के लम्स पर आ रहा था। अलेक्जेंड्रो ने ईवा को वहाँ बेड पर पीछे आराम से लेटा दिया, जबकि वो खुद ईवा की इनर थाइस के ज़ख्म को साफ करता वहाँ पट्टी कर रहा था। ईवा को सबके सामने इस हालत में लेटने पर ज़्यादा दुख था। उसने पूरे टाइम अपनी आंखें बंद रखी, जबकि अलेक्जेंड्रो को इस वक्त वो कोई छोटी सी बच्ची ही लगी। अलेक्जेंड्रो ने खामोशी से डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन लिया और इससे पहले कि ईवा कोई एहतजाज करती, अलेक्जेंड्रो ने उसका बाजू सख्ती से पकड़ा और इंजेक्शन लगा दिया, जबकि ईवा को अब अपने आसपास अंधेरा होता महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें मूंद ली। डॉक्टर और नर्स कमरे से जा चुकी थी, जबकि अलेक्जेंड्रो ने नरमी से ईवा का बाजू बेड पर रखा और उसके ऊपर कंबल लपेट दिया। वो जानता था कि ईवा अब 4-5 घंटे बाद ही उठने वाली थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया हो। मैं देख सकती हूँ कि आज के एपिसोड में काफ़ी मिस्टेक्स हो गई थी मुझसे, तो आई विल टेक केयर ऑफ़ देम इन द फ्यूचर। और बाकी मैं आजकल बहुत नई चीज़ों पर काम कर रही हूँ, तो इसकी वजह से एपिसोड अब लेट हो रहे हैं, बिकॉज मैंने प्लान थोड़े चेंज हो गए हैं। सो थैंक यू।